रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो आ रही है बिहार से। चुनाव से पहले बिहार सरकार का बड़ा ऐलान हो गया है। बिहार में महिला आरक्षण पर बड़ा फैसला। मूल निवासी महिलाओं को 35% आरक्षण। सीधी नियुक्ति में लागू होगा आरक्षण। सभी सरकारी सेवाओं में मिलेगा आरक्षण। जी हाँ, नीतीश सरकार ने ऐलान किया है। सुशासन बाबू ने सुशासन के साथ अब अगर बात की जाए रोजगार की तो उसमें भी एक बड़ा फैसला लिया है और ये बड़ा ऐलान आज कैबिनेट की बैठक में हुआ। कैबिनेट की मीटिंग में बता दें कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद थे और ये बड़ा फैसला लिया गया है। बता दें कि बिहार में महिला आरक्षण पर बड़ा फैसला। मूल निवासी अगर आप हैं बिहार के तो अब आपको 35% तक आरक्षण मिलेगा। इसके साथ ही सरकारी नियुक्ति में भी ये आरक्षण लागू किया जाएगा। सभी सरकारी सेवाओं में मिलेगा आरक्षण। इस वक्त की बड़ी खबर, नीतीश सरकार ने ट्रम्प कार्ड खेला है बिहार चुनाव से पहले। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जिससे पहले अब नीतीश बाबू ने ये ट्रम्प कार्ड जनता की तरफ दिया है और अब लगता है कि क्या कुछ जनता इसको एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, क्योंकि रोजगार के मामले में बिहार बहुत पिछड़ा है और ठीक चुनाव से पहले इस तरीके का कदम, इस तरीके का बड़ा फैसला अपने आप में भी चुनावी रणनीति भी दिखाता है सुशासन बाबू का। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में महिला आरक्षण पर बड़ा फैसला। मूल निवासी महिलाओं को 35% तक आरक्षण। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रितेश मधुकर हमारे साथ जुड़े हुए। रितेश, ये ट्रम्प कार्ड किस तरीके से जनता एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले ये राजनीतिक जो फैसला लिया गया है, क्या ये जनता के लाभ के लिए लिया गया है या फिर टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त इस फैसले की? देखिए, मैं आपको बता दूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया जिसमें दूसरे प्रदेश की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। जी हाँ, मंगलवार को कैबिनेट की आज बैठक थी। इस बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया है। अब सरकारी नौकरी में से बिहार की महिलाओं को 35% का आरक्षण मिलेगा, यानी अब 35% आरक्षण जो है वो सिर्फ महिला विद्यार्थियों को बिहार के मूल निवासी होना उसके लिए अनिवार्य है। मैं आपको पहले बता दूं कि बिहार के बाहर की महिला विद्यार्थियों को 35% आरक्षण मिलता था, इससे पहले की ये बात थी, लेकिन अब बाहर के महिला विद्यार्थियों को इस आरक्षण से दूर रखे जाएंगे। कहा जाए तो डोमिसाइल नीति महिलाओं के लिए लागू की गई है। दूसरी ओर बिहार के दिव्यांगों के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की प्राथमिक परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा पर इंटरव्यू की तैयारी के लिए राज्य सरकार 50% बीपीएससी और अगर इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखी जाए तो मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी कुछ ही दिनों पहले माई वन समान योजना का घोषणा किए थे कि यदि उनकी सरकार बनती है तो माई वन समान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपया दिया जाएगा। उसी के ऊपर ट्रम्प कार्ड खेलते हुए जदयू ने एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड खेला है जिसमें अभी वृद्धा पेंशन की वृद्धि हुई है और खासकर महिला वोट को समेटने के लिए उन्होंने 35% जो है डोमिसाइल नीति पे लागू कर दिया है। अब इसमें बिहार के अन्य राज्यों के जितनी भी महिला है उनको बिहार में आरक्षण नहीं मिलेगा। सिर्फ बिहार की महिलाओं को जो मूल निवासी है उन्हें सरकारी नौकरी और तमाम चीजों में 35% आरक्षण मिलेगा। तो बिहार के महिलाओं के लिए चुनाव से पहले ये बहुत बड़ा अवसर है और इसकी मीटिंग में मोहर भी लग चुकी है। जी रितेश, क्योंकि तेजस्वी ने माई बहन योजना को जब लागू करने की बात कही थी और उसी के अगेंस्ट में अब नीतीश बाबू का ये फैसला सामने आया है, लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता है कि बिहार में जो मूल निवासी महिलाएं नहीं है उसमें वोट बैंक का बंटवारा हो सकता है? क्या नीतीश बाबू और नीतीश सरकार उनकी नाराजगी बर्दाश्त करने के लिए तैयार है इस चुनाव में? देखिए, इससे पहले जो है मैया समान योजना झारखंड में लागू किया गया था हेमंत सरकार के द्वारा, जिसको देखते हुए तेजस्वी ने भी यहाँ माई बहन समान योजना 2500 रुपए पे लागू किया था। लेकिन एक बात देखी जाए कि जितनी बिहार में महिलाओं की संख्या उतना बिहार का बजट नहीं है, तो तेजस्वी यादव इतने बड़े संख्या में जो भी ये घोषणा की है तो ये आसान नहीं होगा महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने देना। लेकिन जहां तक बात हो गई कि 35% आरक्षण की, तो बिहार की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और बिहार में कैबिनेट में आज मोहर लग चुकी है। मंगलवार को नीतीश कैबिनेट में इसकी मोहर लगा दी कि 35% आरक्षण जो है बिहार की महिलाओं को मिलेगा। चुनावी दृष्टिकोण से देखा जाए तो महिलाओं का एक छत्र वोट बटोरने की कोशिश की है और ये बहुत बड़ा दांव खेला है नीतीश सरकार ने। जी रितेश, क्योंकि आप जिस तरीके से 35% महिलाओं को अब आरक्षण मिलेगा, सरकारी नियुक्तियों में भी इसका लाभ दिया जाएगा, इस लिहाज से भी ये फैसला कितना अहम माना जा रहा है चुनाव से ठीक पहले? देखिए, महिलाओं की भागीदारी जो है अब हर विभाग में ज्यादा से ज्यादा देखी जा रही है। अभी आप बात करें तो महिला सिपाहियों की अभी हाल में नियुक्ति नीतीश कुमार ने की है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में उन्होंने नियुक्ति पद बांटा है। तो महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए और घर घर में महिलाओं को सुरक्षा और सेवा देने के लिए नीतीश कुमार ने इसका पहल जो है काफी अच्छा किया और 35% आरक्षण अगर नीतीश कुमार ने जो घोषणा की एक बहुत बड़ी खबर है और कहीं ना कहीं राजनीतिक दिग्गजों का यह कहना है कि नीतीश कुमार ने एक ऐसा दांव खेला है जिसमें विपक्ष जो है साफ अटकनियां खाते हुए नजर आ रहे हैं।
जी रितेश, जी। बैकफुट अभी क्योंकि आपने कहा कि पटखनी खाते नजर आते तेजस्वी यादव, तो क्या इस फैसले से ये मान लिया जाए कि अंतिम जो पंच है वो नीतीश कुमार ने मारा है विधानसभा चुनाव से पहले और पूरा देखिए विपक्ष अब बैकफुट अभी पर है? चुनाव से पहले भी कई ऐसे दाव खेले जाएंगे, जैसे अभी एनडीए सरकार ने वोटर लिस्ट में फिर से नाम जोड़ने का दाव खेला है, जिसमें वोकस वोटिंग होती थी। बिहार में वोकस वोटिंग होती थी, एक ही नाम से 4 व्यक्तियों के नाम से वोकस वोटिंग किया जाता था, जिसको लेकर के 25 जुलाई तक सीमा आधारित की गई। ये भी कहीं ना कहीं इसको लेकर के तेजस्वी यादव कल बिहार बंद का ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने साफ लाइव आकर कहा है कि कल बिहार चक्का जाम रहेगा इसके कारण। जी बहुत शुक्रिया रितेश तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश बाबू का बड़ा ऐलान हुआ है। जी हाँ, बिहार में महिलाओं को अब आरक्षण मिलेगा। जो मूल निवासी महिलाएं हैं उनको 35% आरक्षण देने का फैसला बिहार की सरकार ने और नीतीश कैबिनेट ने ये फैसला लिया है। सीधी नियुक्तियां की जाएंगी, सभी सरकारी सेवाओं में लाभ दिया जाएगा इस आरक्षण का। और ये बड़ी खबर, क्योंकि तेजस्वी यादव एक तरफ जब नेता प्रतिपक्ष के रूप में सामने आते हैं तो वहां पर जिस तरीके से माई बहन योजना की बात की जाती है, पूरे बिहार की महिलाओं को एकजुट करने की कोशिश तेजस्वी अपने पाले में करने की कोशिश करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब बिहार सरकार और नीतीश कुमार का एक आखिरी पंच भी नजर आ रहा है। और इस पंच से कहीं ना कहीं इस वक्त जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये कह रहे हैं कि विपक्ष कहीं ना कहीं बैकफुट पर है, क्योंकि ना सिर्फ महिलाओं को नीतीश कुमार आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, बल्कि 35% आरक्षण न सिर्फ सरकारी नौकरियों में बल्कि तमाम और सेवाओं में इसका लाभ महिलाएं उठा पाएंगी। तो देखना होगा कि आखिर इस विधानसभा चुनाव में किस करवट उठ बैठता है।